नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो डीवी के केस पर आधारित है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी जो है, घरेलू हिंसा का केस, वो पत्नियां आजकल झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराने लगी हैं और ऐसे में पति और ससुराल वालों का नाम, उनके करीबी रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भी जो हैं, शहर से दूर रह रहे हैं, कभी मिलना जुलना भी नहीं होता है, सिर्फ शादी अटेंड करने आए थे, उन लोगों का नाम भी दर्ज करा देती हैं झूठे डीवी के केस में, जैसा कि इस मामले में भी हुआ था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि अगर डीवी का केस सामान्य आरोप लगाकर दर्ज कराया जाता है और ऐसे रिश्तेदारों का नाम दर्ज किया जाता है जो उनके साथ ना कभी रहे हैं, ना मिलना जुलना हुआ है, शहर से बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो उन्हें नोटिस देकर बुलाने की भी कोर्ट में कोई जरूरत नहीं है। उनका नाम ऐसे झूठे मामलों में ऐड नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जजमेंट का, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं, झूठे केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में ये कहा है कि 498A डीवी 125 सीआरपीसी जैसे जो पत्नियों के फेवर में कानून बनाए गए थे, उनका मिसयूज बहुत तेजी से हो रहा है और पत्नियां इसे हथियार बनाकर ससुराल और परिवार वालों के खिलाफ यूज करती हैं। आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो इसी तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। जजमेंट का नाम है श्यामलाल देवदा वर्सेस परिमाला। ये 22 जनवरी 2020 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि दूर के रिश्तेदार जो साथ नहीं रहते हैं, पत्नी के मिलना जुलना नहीं है उनका, शहर से बाहर रहते हैं, उन लोगों का नाम पत्नियां अगर झूठे मामले में दर्ज कराती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें नोटिस देकर कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए, उन्हें अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहिए। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच में जब विवाद हुआ तो ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। अगर उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ डीवी का केस कर दिया है और परिवार के साथ साथ अन्य रिश्तेदारों का नाम भी, जिनका कोई लेना देना नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, उनका भी नाम शामिल कर दिया है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर वो अपने केस में अपने हक में फैसला पा सकते हैं। और क्या क्या तर्क दिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देने के लिए, वो भी जान लेते हैं। संबंधित मामले में पत्नी ने एक जैसे ही आरोप सभी के ऊपर लगाए थे, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया था। इसी वजह से ये मामला शुरुआती दौर पर ही खारिज हो गया। अगर झूठा केस पत्नी करती है तो वो सही से ना तो कोर्ट में तर्क दे पाती हैं और ना ही उनके पास कोई सबूत होता है, साक्ष्य होता है अपने लगाए हुए आरोप को साबित करने के लिए। उन्हें ये लगता है कि झूठा मामला दर्ज कराकर पति और ससुराल वालों पर दबाव बना लेंगी। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट आ चुके हैं जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर समान आरोप लगाया जाता है पति और ससुराल वालों के ऊपर, या रिश्तेदार ऐसे उनमें नाम दर्ज किए गए हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं दिया है पत्नी ने साबित करने के लिए जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी हिंसा या प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है, ऐसे केस खारिज होने योग्य माने जाते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ साधारण से आरोप लगाकर पत्नी ने सभी पक्षकारों पर, जितने लोगों का नाम है, एक साधारण सा आरोप सभी पर लगाया है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो लोग शहर से रह रहे हैं, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो साथ रह रहे हैं, सभी लोग एक तरह से ही एक महिला को प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं। खासतौर पे वो लोग जो उनके साथ रहते ही नहीं है, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस तरह के मामले में। और कोई प्रूफ पत्नी ने दिया नहीं है। अगर अलग अलग तरीके से कहा होता, उसने आरोप लगाए होते और कुछ साक्ष्य दिए होते, तो शायद ये मामला सुनवाई योग्य माना जाता, क्योंकि समान आरोप सभी के ऊपर थे, कोई प्रूफ दिया नहीं था और साधारण से ही आरोप लगाए गए थे, इसीलिए सुनवाई योग्य ये मामला नहीं समझा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्देश जारी किया। जजमेंट को पढ़कर, समझकर अगर कोई सवाल आपके माइंड में आते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मुझसे संपर्क के भी सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर झूठे आरोप लगाकर, समान आरोप लगाकर
या दूर के रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाकर डीवी का केस झूठा दर्ज कराया गया है। तो ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने हक में फैसला पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो और जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस तरह के और टॉपिक पर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।